हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अभ्यास कार्य कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 7 का। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। इस पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका कि उच्चारण करना है, जैसे कि अभवत, नवेदयत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्, अगच्छत, स्वपीति, अवदत्, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर हमें लट लकार के कुछ धातु रूप दिए गए हैं जिनका कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप है, तो इन्हें हमें पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म, पूजयति स्म। द्विवचन में होगा पूजयतः स्म, बहुवचन में हो जाएगा पूजयन्ति स्म। फिर यहाँ पर है द्विवचन का रूप रक्षतः स्म, एक वचन में हो जाएगा रक्षति स्म, बहुवचन में हो जाएगा रक्षन्ति स्म। फिर यहाँ पर एक वचन का रूप दिया गया है चरति स्म, द्विवचन में हो जाएगा चरतः स्म और बहुवचन में हो जाएगा चरन्ति स्म। फिर यहाँ पर हो जाएगा करोति स्म, कुर्तः स्म और बहुवचन में है कुर्वन्ति स्म। आगे यहाँ पर हमें लंग लकार के प्रथम पुरुष के रूप दिए गए हैं, इन्हें पूरा करना है। जैसे कि एक वचन में है अकथयत, द्विवचन में है अकथयताम और बहुवचन में है अकथयन। इसी प्रकार से यहाँ पर द्विवचन में दिया गया है अपूज्यताम और बहुवचन में है अपूजयन, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में हो जाएगा अपूजयत। फिर यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में दिया गया है आरक्षत, द्विवचन में हो जाएगा आरक्षताम और बहुवचन में हो जाएगा आरक्षण। अब यहाँ पर लंग लकार के मध्यम पुरुष का रूप दिया गया है, जैसे कि उदाहरण में है अवसः, अवसतम, अवसत। इसी प्रकार से यहाँ पर द्विवचन में दिया गया है अपूजयतम, तो इसका एक वचन रूप हो जाएगा अपूजयः और बहुवचन में हो जाएगा अपूजयत। अगला यहाँ पर दिया गया है बहुवचन का रूप आचरत, तो इसका एक वचन रूप होगा आचरः और द्विवचन रूप हो जाएगा आचरतम। आगे है उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में उदाहरण दिया गया है अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी प्रकार से अलिखम द्विवचन में हो जाएगा अलिखाव और बहुवचन में हो जाएगा अलिखाम। यहाँ पर द्विवचन का रूप दिया गया है आरचयाओ, एक वचन में हो जाएगा आरचयम और बहुवचन में हो जाएगा आरचयाम। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है तपः प्रभावात् के सखायः जातः। तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हिंस पशवः, यानी कि हिंसक पशु। फिर है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? उत्तर हो जाएगा गौरी शिखरम, यानी कि गौरी शिखर को। फिर है कह शमशाने वसति। कौन शमशान में रहता है? उत्तर हो जाएगा शिवः, यानी कि शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा यानी कि बुराई सुनकर कौन क्रोधित हो गई? उत्तर हो जाएगा पार्वती। वटुरूपेण तपोवनम कः प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है? उत्तर हो जाएगा शिवः, यानी कि शिव।
अगला प्रश्न है कह का कम काम प्रति कथयत, यानी कि किसने किसके प्रति कहा या किसको कहा। ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वत से तपः कठिनम भवति, पुत्री तप कठिन होता है। तो ये किसने कहा था? माता ने कहा था। किससे कहा था? पार्वतीम, पार्वती से कहा था। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और वाक्य दिए गए हैं जो कि आपके पाठ से संबंधित हैं। तो इसीलिए आपको पाठ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। ये किसने कहा था? पार्वती ने। किससे कहा था? मेनाम, मेना से, यानी कि अपनी माता से। फिर है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते। ये किसने कहा था? ये कहा था पार्वती ने। किससे कहा था? विजयाम, अपनी सखी विजया से। फिर है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, आप अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध हैं। ये किसने कहा था? विजया ने। किससे कहा था? पार्वतीम, पार्वती से। फिर है पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती तुम्हारे इस संकल्प से मैं प्रसन्न हुआ। ये किसने कहा था? शिवः, शिव जी ने। किससे? पार्वतीम, पार्वती से। शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही पहला धर्म का साधन है। ये किसने कहा था? वटुः, ब्रह्मचारी ने। किससे कहा था? विजयाम, विजया से। अहम तव क्रीत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये किसने कहा था? शिवः, शिव जी ने। किससे कहा था? पार्वतीम, पार्वती से। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। पार्वती क्रुद्ध होकर कहती हैं अरे वाचाल चुप हो जा, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। फिर है कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागीदार होता है। उत्तर हो जाएगा यह निंदाम करोति श्रीणोति च सह पाप भाग भवति, जो निंदा करता है यानी कि बुराई करता है और सुनता है वह पाप का भागीदार होता है। फिर है पार्वती किम कर्तुम एकशत, पार्वती क्या करना चाहती थी। उत्तर हो जाएगा पार्वती तपस्याम कर्तुम एकशत, पार्वती तपस्या करना चाहती थी। अगला प्रश्न है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती हैं। उत्तर हो जाएगा पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हैं। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से पद चुनकर समानार्थी पद लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ पद यानी कि शब्द दिए गए हैं, इनके समान अर्थ वाले यानी कि पर्यायवाची शब्द यहाँ ऊपर विकल्प के रूप में दिए गए हैं, इन्हें हमें चुनकर लिखना है। जैसे कि पहला शब्द है शिलायाम, तो शिला का अर्थ होता है पत्थर। यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ पत्थर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तरे। शिलायाम प्रस्तरे, दोनों का अर्थ क्या होता है? पत्थर। फिर है पशवः यानी कि जानवर, तो और किसका अर्थ होता है जानवर? यहाँ पर हो जाएगा जंतवः,
फिर अम्बा यानी कि माँ, तो यहाँ पर हो जाएगा माता। नेत्राणि, नेत्र का अर्थ होता है आँख, तो यहाँ पर हो जाएगा नयनानि। तूष्णीम, तूष्णीम का अर्थ होता है चुप रहना, तो यहाँ पर हो जाएगा मौनम। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं। ये पद कैसे हैं? क्रियापद हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण पहले हम देख लेते हैं। पहला पद है वसति स्म, तो वसति का अर्थ होता है रहना, रहता है। और ये क्या है? ये वर्तमान काल की क्रिया है। वर्तमान काल की क्रिया के अंत में अगर हम स्म को जोड़ दें तो इसका जो अर्थ है वो हमें मिलता है अतीत काल यानी कि भूतकाल का, रहता था। तो ये तो हमने स्म जोड़कर इसको अतीत काल बनाया, लेकिन इसका वास्तविक अतीत काल रूप कौन सा होता है? अवसत। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें जितने भी क्रियापद दिए गए हैं जो कि वर्तमान काल के हैं और इनके अंत में स्म जोड़कर इन्हें भूतकाल का बनाया गया है, तो इनका हमें वास्तविक भूतकाल का रूप लिखना है। जैसे कि पश्यति स्म, तो इसका हो जाएगा अपश्यत। तपति स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा आतपत। फिर चिंतयति स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा अचिंतयत। वदति स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा आवदत। गच्छति स्म, यहाँ पर हो जाएगा आगच्छत। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा कथयत स्म है, तो ये हो जाएगा अकथयत। नयत स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा अनयत। पठत स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा अपठत। धावत स्म, यहाँ पर हो जाएगा अधावत। हसत स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा अहसत। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कक्षा 7 के पाठ 7 संकल्पः सिद्धिदायकः का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुल कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।